किसी की का हक मार लिया और शानदार बिल्डिंग तान के खड़ी कर दी। आदमी धोखा खा जाता, साहब इसकी बिल्डिंग तो बड़ी शानदार है, इसका घर तो बड़ा है। उसकी बुनियाद किस चीज पर है? फ्रॉड पर है, धोखे पर है, मकारी पर है। वो झोपड़ी जिसकी बुनियाद ईमानदारी और खून पसीने की कमाई पर हो, उस बिल्डिंग से बेहतर है जिस बिल्डिंग की बुनियाद बेईमानी और 420 पर हो। मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह तौबा में कहता है, अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वान खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। मेरे बंदो, दो बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग की इमारत की बुनियाद तकवा के ऊपर है और अल्लाह की रज़ा के ऊपर है, और दूसरी बिल्डिंग की बुनियाद एक गहरी खाई के ऊपर है। वो गहरी खाई के किनारे वो बिल्डिंग खड़ी है और कभी भी जहन्नम की आग में गिर सकती है। अब तुम बताओ कि दोनों बिल्डिंगों में से कौन बिल्डिंग बेहतर है? ये आयत जानते हैं? जब मुनाफिकों ने एक मस्जिद बनाई थी इस्लाम के खिलाफ, नबी के खिलाफ चाल चलने के लिए और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उन्होंने मस्जिद ज़रार के नाम से एक मस्जिद बनाई थी, जिसको कुरान ने मस्जिद ज़रार का नाम दिया। उस मस्जिद के का जब जिक्र किया अल्लाह ने, तो ये कुरान की आयत नाज़िल कि दो बिल्डिंगें हैं। एक वो बिल्डिंग है, एक वो इमारत है जो मस्जिद क़ुबा की शक्ल में या मस्जिद नबवी की शक्ल में, जिसकी बुनियाद नबी ने रखी थी तकवा की बुनियाद पर और अल्लाह की रज़ा की बुनियाद पर। और एक इनकी मस्जिद जो इन्होंने बनाई थी मुनाफिकत की बुनियाद पर और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की बुनियाद पर। तो अल्लाह ने कहा, बताओ दोनों में कौन बेहतर है? तो पहला काम ये करें कि अपने घर की बुनियाद ईमानदारी पर रखें, तकवा पर रखें। अगर आज किसी का हक मार के हमने मकान बना भी लिया, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। आज हो सकता है हमें लगे कि साहब हमारे पास इलाहाबाद में मकान की कमी नहीं, मगर उन मकानों की बुनियादें अगर गलत पर हैं तो आज नहीं तो एक दो नस्ल के बाद आपकी नस्लें उस बेईमानी और उस मक्कारी की कीमत भुगतेंगी। और दुनिया में हम इसकी मिसालें बहुत सारी देखते हैं। तो ये पहली चीज याद रखिए कि बुनियाद आपकी जो है वो तकवा पर।